नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्की आचरा और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ सर्किल। आज हम आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलाएंगे जो मनोरोग, सेक्स रोग व नशा मुक्ति रोग के विशेषज्ञ है, श्री डॉक्टर चरण सिंह जी जिलोआ। आज हम उनसे जानेंगे कि कितने % लोग मानसिक रोग से समस्या से ग्रसित है। एक्चुअली जी ऐसा है कि आपने सवाल पूछा कि कितने प्रतिशत लोगों को मानसिक समस्याएं हैं। इस वक्त देखिए, अगर हम रिसेंट जो सर्वे हुआ इंडिया में उसके हिसाब से देखें तो 10 से 20% लोगों को मानसिक समस्या हैं भारत के अंदर, यानी कि 10 से 20% लोगों को इमीडिएटली कोई ना कोई ट्रीटमेंट चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। 10 से 20% का नंबर इतना ज़्यादा है कि आप रफ एस्टिमेट ये लगा सकते हैं कि लगभग 10 से 20 करोड़ लोग या बल्कि उससे भी ज़्यादा उनको मानसिक समस्या इस वक्त है। सर, मानसिक रोग से जो समस्या से ग्रसित लोग हैं वो मनोरोग चिकित्सा से मिलने से क्यों घबराते नहीं या वो क्यों नहीं मिलना चाहते? कारण क्या है सर? ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है। आपने देखा होगा कि अगर अक्सर आप किसी से पूछें कि कितने प्रतिशत लोगों को मानसिक समस्या है, तो वो रफली ये बताएंगे कि सर आजकल तो हर किसी को कोई ना कोई मानसिक समस्या है। फिर जब आप उनसे अगला सवाल पूछेंगे तो ठीक है, कितने लोग मनोचिकित्सक से मिलते हैं, तो वो बताएंगे सर हमने तो किसी को देखा नहीं मिलते हुए, या बहुत कम लोग मिलना चाहते हैं या मिलते नहीं हैं। उसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब लोग लांछित महसूस करते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। माफ़ करना मुझे ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन लोग ये मानते हैं कि यार साइकियाट्रिस्ट के पास तो केवल वो लोग जाते हैं जिनमें कोई पागलपन जैसे लक्षण हो, पर ऐसा नहीं है। एक मनोचिकित्सक 400 से ज़्यादा मानसिक समस्याओं का इलाज करता है और उनमें से साइकोसिस, जिसको हम आम भाषा में पागलपन कहते हैं, वो भी है। तो पहला कारण है स्टिग्मा कि लोग क्या कहेंगे। दूसरा जो कारण है वो है लोगों को नॉलेज ही नहीं है। आज से कुछ साल पहले तक इवन कई स्टेट्स में अभी भी जहाँ एजुकेशन नहीं है, बच्चे को बुखार होने पर वो क्या करते हैं, उस बच्चे की अंगुली गर्म तेल में डाल देते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। तो ऐसे ही नॉलेज के अभाव में लोग आज भी क्या करा रहे हैं, मानसिक रोग से ग्रसित लोग या तो झाड़ फूंक कराते हैं या डोरे ताबीज कराते हैं, या फिर वो इसी तरह की कोई धार्मिक प्रवृत्ति वाली जो चीज़ें होती हैं, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये 2 मुख्य कारण हैं। मानसिक समस्याओं से जो ग्रसित अपने आसपास में जो परिवार में जब व्यक्ति जो है उनको कैसे पहचाने या उनके पेरेंट्स कैसे पहचाने कि मेरा बच्चा मतलब मानसिक रोग से ग्रसित है? देखिए, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर लोगों को ये नहीं पता चलता कि मुझे कब मनोचिकित्सक से मिलना है। तो उसका सीधा क्राइटेरिया ये है, अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति है जिसका रिसेंटली व्यवहार बदल गया है, उसके व्यवहार में कोई चेंज आ गया है, कि जैसे पहले कोई आराम से सोता था, आजकल उसकी नींद खराब हो गई है, सुबह उठता है तो वो थका हुआ महसूस करता है, चिड़चिड़ा ज़्यादा रहने लग गया है, या फिर कोई नशा करने लग गया है, या नशा कर रहा था तो नशे की मात्रा बढ़ गई है, ठीक है, या फिर कोई उदास रहने लग गया है, या फिर किसी के दिमाग में विचार कंट्रोल ही नहीं हो रहे हैं, लगातार विचार चलते रहते हैं, रात को सोता है तो भी वो दिन के विचार लगातार चलते रहते हैं, याददाश्त कम हो गई है, सेक्स की इच्छा कम हो गई है, सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं, महिलाओं में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम या वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आने लग गई है, या फिर किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लग गया है, चिड़चिड़ापन आने लग गया है, कि जहाँ गुस्सा करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है वहाँ भी आप गुस्सा कर रहे हो, कि ज़रा सी बात पे आप चिड़चिड़ हो जाते हो, गुस्सा करने लग जाते हो, या फिर आप बड़ी बड़ी बातें करने लग गए जो कि आपकी हैसियत से बहुत आगे की हैं, या फिर इतना कई बार गुस्सा आने लग गया कि आपने सामने वाले पे अटैक कर दिया, ठीक है, दिखावा ज़्यादा करने लग गए कुछ लोग, या फिर आपने ऐसा देखा होगा जैसे एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। उसमें व्यक्ति क्या करता है कि अकेला बैठा बैठा हंसने लगता है, शक वहम करने लगता है, जैसे हस्बैंड वाइफ के कैरेक्टर पे या फिर वाइफ हस्बैंड के कैरेक्टर पे डाउट करने लग जाए, ठीक है, जबकि अगर आप उनसे लॉजिक पूछेंगे तो वो लॉजिक बिल्कुल बेसलेस और सेंसलेस लॉजिक्स होंगे, तो आपको उन लॉजिक को सुनने के बाद ही पता लग जाएगा कि यार ये तो गड़बड़ है, कुछ डाउट वाली प्रवृत्ति है। या फिर कोई नशा ज़्यादा करने लग गया, कि जैसे आजकल नशे की प्रवृत्ति में बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो ये सब अगर किसी में लक्षण है इस तरह के, ये एक बीमारी और होती है जिसको हम कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर, जिसमें यूँ लगता है कि यार आज तो मरे, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाएगी, गला सूख जाएगा, सांस लेने में तकलीफ आएगी और यूँ लगेगा कि बस आज तो गए, उसको हम पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये मोटे मोटे कुछ लक्षण हैं। इसी तरह का एक बीमारी होती है जिसको हम OCD कहते हैं, बार बार हाथ धोना या बार बार चेक करना
जैसे लोग चेक करना या यूँ लगना कि मेरे हाथ गंदे हैं तो बार बार आप अपने हाथ वॉश करके आओगे, या नहाने में घंटों लगा देना, ठीक है, या फिर चीज़ों को चेक करना बार बार, जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहीं होनी चाहिए, इस तरह की कुछ ये मोटी मोटी हैं। हाँ, जैसा मैंने बताया कि जब जिस भी किसी भी व्यक्ति को मानसिक समस्या या स्ट्रेस में जाएगा तो उसकी याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो ये मोटे मोटे लक्षण हैं। सर, एक मेरा लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के ज़माने में सभी पेरेंट्स के लिए, जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन पेरेंट्स के लिए, कि सर अभी मैंने एक सर्वे देखा था कि आजकल की युवा, मेरे आइडिया से 60 से 70% युवा नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो आप नशा मुक्ति के भी विशेषज्ञ हैं, तो नशे का कारण क्या है कि युवा नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वो इसका समाधान क्या है सर? देखिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में लगभग 20 से 30 करोड़ लोग शराब पीते हैं। उनमें से 5 से 7 करोड़ लोगों को इमीडिएटली इलाज की ज़रूरत है। इसी तरह से अगर और दूसरे सूखे नशे जिनको हम कहते हैं, जैसे भांग है, चरस, गांजा है, एमडी है, स्मैक है, डोडा है, या फिर जो अफीम लेते हैं लोग, दूध जिसको बोलते हैं, ये सब जो नशे हैं ये आजकल पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि एक तो लोग जैसे ही उनके लाइफ में कोई स्ट्रेस आता है तो उस स्ट्रेस से वो तुरंत मुक्ति चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती वो करता क्या है, वो फटाफट भाग के शराब पीता है ताकि वो नींद ले सके, जबकि वो तरीका गलत है। याद आ जाए तो भी वो जरा सी कोई टेंशन होगी तो किसाब हम तो तुरंत मुक्ति के लिए क्या चाहिए, शराब चाहिए। किसी का बीवी से झगड़ा हो गया, हस्बैंड से झगड़ा हो गया, या किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन लाइफ में आ गया, कोई बिजनेस में लॉस हो गया, वो तुरंत भाग के शराब पीते। उससे होता ये है कि अगली बार आप उतनी टेंशन भी नहीं झेल पाओगे, और आप एक दिन ऐसा आएगा जब जरा सी टेंशन होने पे आप शराब पीने लग जाओगे या सिगरेट स्मोक करने लग जाओगे। आपने देखा होगा कॉर्पोरेट जगत में जो लोग काम करते हैं उनमें देखा होगा कि जरा सा ब्रेक मिलते हो सबसे पहले सिगरेट पी के आते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और वो जानते नहीं है कि उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें हमने एक स्ट्रेस बस्टर करके एक वीडियो भी डाला है, लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं कि स्ट्रेस ना हो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जो मुझे नज़र आता है सबसे मुख्य कारण वो ये है कि लोग जो टेंशन है उससे मुक्ति का एक सबसे आसान तरीका ढूंढ लेते हैं, जो कि गलत तरीका है। उनको दूसरे कुछ अच्छे तरीके अपनाने चाहिए, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, आदि आदि। तो तुरंत चिंता से मुक्ति के लिए भी लोग आजकल नशे की तरफ जा रहे हैं। बाकी तो और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे पीयर प्रेशर है, दोस्त ने बोल दिया यार ले कुछ नहीं होता, ठीक है, या फिर लोग मज़े के लिए ले लेते हैं, या फिर लोग ट्राई करने के लिए लेते हैं कि आप ट्राई करते हैं भांग और गांजे से या स्मैक से क्या होता है। तो ये कुछ मोटे मोटे कारण हैं जिनकी वजह से लोग समस्या है। तो लंबे समय से 10 या 15 साल से नशे से ग्रसित थे, उनकी मेन समाधान है, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, अगर आप इलाज लेंगे तो आपको डेफिनेटली उससे मुक्ति मिल सकती है। लेकिन अगर आप शुरू में इलाज लेते हैं तो इलाज ज़्यादा आसानी से होता है और कम समय में पूरा हो जाता है। अगर बीमारी बहुत बढ़ गई है तो कई बार फिर बहुत मुश्किल होता है उसको ठीक करना। आज हमने मनोरोग व नशा मुक्ति व सेक्स रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्री चरण सिंह जी जिनेवा से बातचीत की। यदि आपके आसपास या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति इन समस्याओं से ग्रसित है तो आप सलाह ले सकते हैं